हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीटी। माई सेल्फ मंजीत हुड्डा। आज हम आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं सीटेट के बारे में। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया और क्या क्या चीजें हैं। जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, सीटेट का जो पेपर है आपका, वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। ठीक है, यानी कि अब जो आपका एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है। और अभी के लिए इसने ज्यादा डिटेल्स कुछ दी नहीं है। सिंपल सा ये दिसंबर 2022 के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट है उनके बारे में दे रखा है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है और क्या है। तो देखिए थोड़ा सा जो डिटेल्स दे रखे हैं आपके, बस यही दे रखा है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है एक्चुअल में। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में उसने मेंशन क्या क्या करा है। एक तो कैटेगरीज के लिए मेंशन किया गया है कि जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है आपकी फर्स्ट पेपर के लिए 1000 रुपए है, और सेकंड पेपर के लिए यानी कि दोनों पेपर्स अगर आप भरते हैं तो 1200 रुपए है, और बाकी जितने भी हैं उनके लिए 500 और 600 रुपए फीस है। ठीक है, और जो ये एग्जाम आपका होगा ये दिसंबर 2022 में होने वाला है। यानी कि अभी ये देखो इसने लिखा भी है दिसंबर 2022 के लिए है। तो जो भी नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग, अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर 2022 में इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका जो फॉर्म भरने की डेट है वो अभी मेंशन नहीं है, तो आप ये लगा लीजिए एक हफ्ते के अंदर आपका एक्चुअल नोटिफिकेशन जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। अब हमें वहां से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आएंगी और कब हमारा पेपर होगा और कैसे होगा। समझ गए। अब सीटेट होता क्या है उसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं एक बार चीजें। यहां लिख लेते हैं हम। देखिए सीटेट हमारा जो पेपर होता है ना वो किसके लिए होता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचिंग के लिए। अब इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है ना आपका, जो पेपर 1 होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है सिर्फ। और पेपर 2 होता है जो सेकंड पेपर होता है वो आपका 6 to 8th क्लास के लिए होता है। और इसमें आपके साथ आपको आपके पास जो क्या होना चाहिए, जो जेबीटी होता है या बी जो बीएलएड या डीएलएड जो होता है वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका कंपलसरी होता है बीएड होना चाहिए, और यहाँ पर जेबीटी जेबीटी ये कोर्स होना चाहिए। अगर मैं इसके एग्जाम के सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस का इसमें 5 पोर्शन में डिवाइड होता है। अगर फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट में 30 नंबर का आपका पेडागोजी आती है। ठीक है, 30 नंबर का ही आपका हिंदी आएगा, 30 नंबर का इंग्लिश आएगा। ये लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है हिंदी इंग्लिश ही लेना है आपको। संस्कृत या कोई और लैंग्वेज है वो भी ले सकते हो। 30 नंबर का आपका ईवीएस आता है इसमें, और 30 नंबर का ही आपका मैथ्स आता है। अब जो सिलेबस है यहाँ पर तो 30 नंबर के पेडागोजी है। जो हिंदी आएगा इसमें 15 नंबर के ग्रामर से रिलेटेड आता है, इंग्लिश में भी 15 नंबर का ग्रामर आता है। और जो 15-15 नंबर बच गए उनका पेडागोजी आएगा सब्जेक्ट का। ईवीएस में भी सेम यही चीज है, 15 नंबर की ईवीएस आती है, 15 की पेडागोजी आती है। और सेम मैथ में भी यही 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस, और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी मैथ की। ये होता है पेपर 1 का। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 150 नंबर का ये पेपर हो गया टोटल। आपको इसमें 60% लेके आने, यानी कि 90 नंबर्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सेकंड चीज, अगर आपने एक बार ये पेपर क्वालिफाई कर लिया, मोर देन 90 मार्क्स आ गए, तो आपका इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। आपको पूरी लाइफ की टाइम के लिए दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पहले इसकी वैलिडिटी होती थी 5-7 साल, 5 years या 7 years ऐसे करके, बट अब नहीं है। अब सीधा सा ये आपका लाइफ टाइम के लिए। अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूं तो पेपर 2 में अब आपका ये 3 चीजें तो सेम रहेंगी। ये 3 चीजें यानी कि 2 लैंग्वेज और पेडागोजी ये सेम रहेगी। लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि लेवल ये 6 to 8th क्लास का है भाई, इसलिए। ठीक है, अब बाकी 60 नंबर का जो बच गया, यानी कि ये 60 नंबर का बच गया। अब 2 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, एक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक एसएस वालों के लिए। तो एसएस वालों के लिए क्या आता है, सोशल साइंस आएगा आपका। अब जो 60 नंबर का सोशल साइंस आएगा ना उसमें क्या होता है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। 30 की तो एसएस ही आती है, और 30 नंबर की इसकी पेडागोजी आती है, किसकी, सोशल साइंस की। और सेम चीज यहां पर होता है। अगर जब साइंस वाले स्टूडेंट्स है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, जो 30 नंबर का क्या आता है, मैथ और साइंस आता है। मैथ और साइंस दोनों मिला के 30 नंबर का आएगा, और 30 नंबर की क्या आती है आपकी, पेडागोजी आती है। इसमें भी ये भी 150 मार्क्स का ही होता है, 90 मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए, और इसकी भी वैलिडिटी
आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ आ गई होंगी आपको। ठीक है, अब अगर हम अपने बैचेस के बारे में बात करते हैं तो हमारा एक बैच है जो 25 से स्टार्ट हो रहा है। 25 तारीख से 25/7 से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉर्निंग में, और एक बैच आपका इवनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके। इससे नेक्स्ट बैच हमारा नेक्स्ट वीक से होगा, यानी कि अगले मंडे से। ये 25 तारीख को है, तो अगला हमारा 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 2/8 को, 2 अक्टूबर को, सॉरी 2 अगस्त को। ठीक है, तो हमारे 2 बैचेज अभी स्टार्ट हो रहे हैं। ये 25 तारीख को मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला बैच हमारा स्पेशली इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगा 2 तारीख को। अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, और जो भी पहले 10 स्टूडेंट्स आएंगे वीडियो के माध्यम से, वीडियो के उसके रेफरेंस से, तो उनको फीस में 20% का अलग से डिस्काउंट मिलेगा भाई। आपको आपको क्या मिलेगा, 20% का अलग से डिस्काउंट होगा। और ज्यादा क्वेरीज के लिए हमारा नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल एड्रेस सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो प्लीज आप हमें वहां आके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।